हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों जो हमारा बिहार पावर होल्डिंग कंपनी निगम लिमिटेड का जो कंप्यूटर का क्लास चल रहा है, तो आज हमारा क्लास नंबर 3 होगा। दोस्तों इससे पहले क्लास 2 हम ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, तो आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा देंगे, वहाँ से देख लीजिएगा या फिर प्लेलिस्ट में विजिट करके वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। दोस्तों जो भी हम कंप्यूटर का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ला रहे हैं वह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला रहे हैं, क्योंकि ये सभी रिसेंटली में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी में यह क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन पहला देख लेते हैं। सीपीयू के घटक कौन से हैं, यानी व्हाट इज़ द कंपोनेंट ऑफ सीपीयू। तो सीपीयू के घटक कौन कौन से हैं। पहला दिया है मॉनिटर, प्रिंटर और आउटपुट डिवाइस। दूसरा फ्लॉपी, पेन ड्राइव, एक्सटेंशन स्टोरेज डिवाइस। तीसरा है कीबोर्ड, माउस जैसे इनपुट इक्विपमेंट। और दोस्तों चौथा है कंट्रोल यूनिट, एएलयू। ठीक है, कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो सीपीयू होता है इसको कंप्यूटर का ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। ठीक है, कंप्यूटर का ब्रेन, कंप्यूटर का दिमाग बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। तो देखिए जो सीपीयू होता है, सीपीयू में 3 घटक होते हैं। जो पहला होता है एएलयू, एएलयू अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। जो दूसरा होता है वह कंट्रोल यूनिट होता है, और जो तीसरा होता है मेमोरी या फिर स्टोरेज यूनिट होता है। तो 3 कंपोनेंट होते हैं। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि सीपीयू का उपयोग 4 में कौन सा घटक होगा, तो कंट्रोल यूनिट हो जाएगा और एएलयू हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन इसमें दूसरा है, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो बताए हैं सीपीयू को कहा जाता है। मस्तिष्क किसको कहा जाता है, सीपीयू को, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से 2 भाग कंप्यूटर सीपीयू का हिस्सा है। तो एएलयू बस है, कंट्रोल यूनिट एंड ईएलयू। तो ऊपर क्वेश्चन बता दिए थे, कंट्रोल यूनिट एंड ईएलयू जो है सीपीयू का पार्ट होता है। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के संदर्भ में सत्य नहीं है। तो कौन सत्य नहीं है। पहला, कंट्रोल यूनिट सीपीयू का एक हिस्सा है, तो बिल्कुल सही बात है। दूसरा, सीपीयू संग्रहित प्रोग्राम, सीपीयू जो है संग्रहित प्रोग्राम निर्देशों को निष्पादित करता है, तो यह भी सही है। तीसरा, सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर के रूप में भी कार्य करता है, तो यह भी बात सही है। चौथा है कर्नेल सीपीयू का कोर होता है, तो दोस्तों यह गलत बात है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें सत्य नहीं पूछा है। तो उपयुक्त तीनों सत्य है सीपीयू के रिलेटेड, लेकिन चौथा नंबर गलत है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि आप अपने पीसी की कार्य क्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित में से क्या अपग्रेड करना होगा। सीपीयू को, मॉनिटर को, कीबोर्ड को, नन आपको। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर कार्य क्षमता को बेहतर बनाना है तो सीपीयू को सुधारना चाहिए, अपग्रेड करना चाहिए। ओके, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर किस तरह के ऑपरेशन को कर सकता है। तो पहला ऑप्शन दिया है अंकगणित और तार्किक। ठीक है, पहला ऑप्शन है अंकगणित और तार्किक। दूसरा है तो अंकगणित एंड तार्किक, इसको कर सकता है। वर्बल एंड लॉजिकल, मौखिक एंड तार्किक, इसको नहीं कर सकता है। लॉजिकल एंड कन्विंटिंग, इसको भी नहीं कर सकता है। वर्बल एंड अरिथमेटिक। तो दोस्तों जो कंप्यूटर होता है, तो कंप्यूटर एक अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल को ऑपरेशन करता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला दिया है, सत्य नहीं बताना है, सीपीयू डेटा और निर्देशों का प्रसंस्करण करता है, तो दोस्तों यह गलत है। दूसरा, एएलयू सीपीयू का एक भाग है, ये सही है। सीपीयू में रजिस्टरों का एक सेट भी होता है, यह भी सही है। ऑप्शन चौथा है अरिथमेटिकल, अंकगणित ऑपरेशन करता है, तो यह भी सही है। तो दोस्तों सीपीयू से रिलेटेड यह सही है, डी सही है, सी सही है, बी सही है, लेकिन ए गलत होता है। ओके, सीपीयू डेटा और निर्देशों का प्रसंस्करण नहीं करता है। ओके, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
व्हाट इज़ द फुल फॉर्म सीपीयू? तो सीपीयू का फुल फॉर्म वेरी सिंपल क्वेश्चन है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, सीपीयू इज कॉल्ड, सीपीयू को क्या कहा जाता है? तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है सीपीयू को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डैश एक संसाधन के अतिरिक्त डेटाबेस डेटाबेस और में बिट्स की संख्या होती है जिसे संसाधन का एक बार में संसाधित कर सकता है। तो कौन कर सकता है? तो दोस्तों ए वर्ड लेंथ कर सकता है। ओके, याद रखेंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जो आंतरिक डेटाबेस में बिट्स की संख्या होती है जिसे संसाधन एक बार में संसाधित कर सकता है, तो वह वर्ड लेंथ कर सकता है। ओके, राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान में सीपीयू द्वारा निष्पादित प्रोग्राम और डेटा निम्न में से कौन स्टोर करता है? तो पहला ऑप्शन दिया है प्राइमरी मेमोरी, दूसरा सहायक, तीसरा गौण मेमोरी, चौथा तृतीयक मेमोरी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जो सीपीयू द्वारा निष्पादित प्रोग्राम डेटा जो स्टोर करता है वह प्राइमरी मेमोरी करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये देख सकते हैं लेटेस्ट क्वेश्चन सब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक घटक है? तो सीपीयू का कौन घटक है? मेमोरी, माउस, मॉनिटर, कीबोर्ड। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, जो मेमोरी होता है वह सीपीयू का एक घटक होता है और कंट्रोल यूनिट होता है, और ये आपका मेमोरी यूनिट होता है, और क्या होता है? एएलयू होता है। तीन घटक होते हैं सीपीयू के। अगला प्रश्न है, सीपीयू को इसकी प्रक्रिया में बदलने के लिए, ठीक है, सीपीयू को इसकी प्रक्रिया में बदलने के लिए वर्तमान प्रक्रिया की स्थिति को बचाने और एक अलग प्रक्रिया की स्थिति को बहाल करने की आवश्यकता होती है। इस कार्य को कहा जाता है प्रोसेस स्विच, टास्क स्विच, कॉन्टेक्स्ट स्विच या स्टेटस स्विच। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं? कॉन्टेक्स्ट स्विच कहते हैं, यानी संदर्भ स्विच कहा जाता है। तो याद रखेंगे, सीपीयू को इसकी प्रक्रिया में बदलने के लिए वर्तमान प्रक्रिया की स्थिति को बचाने और एक अलग प्रक्रिया की कार्य स्थिति को बहाल करने की आवश्यकता होती है। इस कार्य को कॉन्टेक्स्ट स्विच कहते हैं, संदर्भ स्विच कहते हैं। ओके, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों संदर्भ स्विच क्या होता है? तो संदर्भ स्विच एक प्रक्रिया या धागे की स्थिति को संग्रहित करने वाली प्रक्रिया होती है। ठीक है, इसे बहाल किया जा सकता है और बाद में फिर इसे निष्पादित भी किया जा सकता है। ठीक है, और यह सीपीयू साझा करने की अनुमति देता है। यह सीपीयू में साझा करने की अनुमति देता है, याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा कार्य कंप्यूटर के सीपीयू द्वारा निष्पादित नहीं किया जाता है? तो कौन सा कार्य नहीं निष्पादित किया जाता है? पहला दिया है निर्देश लाना, निर्देश व्याख्या, डेटा को अस्थायी रूप से भंडारित करना, डेटा प्रसंस्करण यानी संसाधन। तो दोस्तों देखिए, डेटा संसाधन किया जा सकता है, डेटा को अस्थायी रूप से भंडारित भी किया जा सकता है, लेकिन निर्देश को व्याख्या नहीं किया जा सकता है। ठीक है, सीपीयू द्वारा यह निर्देश को व्याख्या नहीं किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कार्य की उस मात्रा को दर्शाता है जिसे सिस्टम प्रति इकाई समय में करने में सक्षम होता है? तो प्रवाह, लोड, थ्रेड, जवाब देने का समय। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, थ्रूपुट। ठीक है, निम्न में से कौन सा कार्य उस मात्रा को दर्शाता है जिसे सिस्टम प्रति इकाई समय में करने में सक्षम होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी थ्रूपुट। जो थ्रूपुट होता है, एक सिस्टम समय की अवधि में कितनी इकाइयों की सूचना को संसाधित कर सकता है। ओके, याद रखेंगे। और दोस्तों इसका जो यूनिट होता है तो बाइट्स प्रति सेकंड होता है, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है,
इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण डॉट 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 द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों इनपुट का आउटपुट में जो रूपांतरण होता है वह किसके द्वारा किया जाता है? याद रखेंगे, सीपीयू के द्वारा किया जाता है। ओके, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीपीयू का वह भाग जिससे सर्टिकली लगा होता है और जो संग्रहित प्रोग्राम को पूरा करने या निष्पादित करने के लिए पूरे कंप्यूटर सिस्टम को निर्देशित करने के लिए वैद्युत संकेत का प्रयोग करता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? कंट्रोल यूनिट, एलयू, रजिस्टर, प्रोग्राम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उसको हम कंट्रोल यूनिट कहते हैं। ठीक है, सिस्टम को निर्देशित करने के लिए विद्युत संकेत प्रयोग करता है और जिसे मापा जाता है कंट्रोल यूनिट में। तो राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देख सकते हैं ये आपका यूपी ट्रिपल एससी कंप्यूटर ऑपरेटर 2021-20 में पूछा हुआ लेटेस्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में सीपीयू के 3 घटक कौन कौन होते हैं? तो बताए हैं कंट्रोल यूनिट और एएलयू और मेमोरी होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कंट्रोल यूनिट, एएलयू, मेमोरी होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क, तो रिपीट क्वेश्चन है, ये सीपीयू को हम कहते हैं कंप्यूटर का मस्तिष्क। अगला प्रश्न है, सीपीयू की गति को किसमें मापा जाता है? तो याद रखेंगे दोस्तों, जो सीपीयू की गति होती है किसमें हम मापते हैं? तो पहला ऑप्शन दिया है मेगाहर्ट्ज, दूसरा बीट्स पर सेकेंड, तीसरा लक्स है और चौथा है हॉर्स पावर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी मेगा हर्ट्स में मापा जाता है। ओके, जो सीपीयू की गति होती है इसे हम मेगा हर्ट्स में मापते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बस इतना तक रहने देते हैं और इसका जो बाकी क्वेश्चन बचा हुआ है लेसन 1 से, तो क्लास 4 में इसको कवर करेंगे। ओके, तो दोस्तों यह बिहार पीसीएल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये सभी क्वेश्चन है, क्योंकि रिसेंटली जितने भी एग्जाम हुए हैं उसका सभी प्रश्न हम लेकर आ रहे हैं। तो वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को लाभ मिल सके, और दोस्तों चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करें इससे रिलेटेड तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।